मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा जब ये राहुल जी की प्रशंसा करेंगे, लेकिन आप बिना मतलब का सिंह निकाले चले जा रहे हैं। प्रवक्ता नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए 10 सेकंड बिना बात। दुश्मन का दुश्मन कौन होगा भाई? दुश्मन कहलाएगा ना। अगर अमेरिका तुर्की को मिसाइल बेच रहा है तो मोदी जी को ऐतराज जताना चाहिए कि नहीं जताना चाहिए? कल ही उसकी डील हुई है। तो बोल नहीं पाए थे कल पवन खेड़ा और जयराम ने। चुप रहो भाई। जब बात हुई उन्हें बैन कर दे तो कहने लगे तुम माइक दे दीजिए, थोड़ा सा माइक यहाँ दे दीजिए। अंजना जी, ये आपका मंच है। जान मांगिए, हम भारतीय हैं। हम माइक देखिए भाजपाइयों से यही उम्मीद कर सकते हैं, ये भाजपाई ही कर सकते हैं। बात सुनिए अंजना जी, बात है राफेल। हम 128 राफेल खरीद रहे थे। मोदी खरीद रहे थे, हमारी डील हो गई थी। 2013 के बाद चुनाव आ गया था। इन्होंने क्या किया? 36 राफेल पे अटक गए। 36 राफेल पे अटक गए और महंगा कितना? 3 गुना। तो राफेल पे फेल हो जाते। अब मोदी जी बताएं, किस साल में सौदा किया था? आप 2012-13 की बात है। तो फिर उसके बाद क्या कर रहे थे? बताइए ना। लाइक है क्यों नहीं? डील हो रही थी, बात चल रही थी। मोदी जी 36 पे क्यों अटक गए? मोदी जी 36 पे क्यों अटक गए? मोदी जी ये बताएं, चाइना के साथ रिश्ते सारा देश देख रहा है, सेना को बार बार सब लोग सलाम कर रहे हैं और सेना का शौर्य सबने देख लिया है। विश्व की सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है हमारी, हमको उस पर पूरा गर्व है। सवाल ये है कि इससे पहले कभी इतनी ओपन पॉलिसी डिक्लेरेशन हुई थी कि आतंकवाद का उधर से अगर कोई घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा? ये मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ये किया कि टेरर और टाक साथ साथ नहीं चलेंगी, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। और उसके बाद भी आप लोग क्वेश्चनिंग करते हो, चाहे वो सिद्धारमैया का बयान हो, चाहे संदीप दीक्षित का बयान हो, चाहे अजय राज का बयान हो। आप खिलवाड़ कर रहे हो ऐसे संवेदनशील विषय पे। आप क्वेश्चनिंग करोगे, आप चीजों का पोस्टमार्टम करोगे, आप जो ट्रंप के बयान को तो महत्वता दोगे और जो सेना कह रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसको आप यकीन नहीं करोगे। तो ये कैसा बयानों का खंडन आपने सरकार के साथ है, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मामला आपने किया। दो चीजें पहली बार हुई हैं, दो चीजें पहली बार। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश भारत है जिसने एक न्यूक्लियर पावर पर हमला किया, न्यूक्लियर ब्लफ उसका कॉल करके। और आतंकी घटना के बाद एक टेरर स्ट्राइक करना, एक सर्जिकल स्ट्राइक करना, एक प्रिसिशन अटैक करना आज तक नहीं हुआ था। टेरर स्ट्राइक के बाद कब किया हमने हमला? अंजना जी, ये हमारी वही सेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वही सेना है। ये हमारी सेना का ही पराक्रम है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखे। गौरव भाटिया जी का ये कहना मैं समझता हूं कि सेना का अपमान है कि पहलगाम अटैक के बाद 15 दिन लग गया हमारी सेना को तैयार होने में। हमारी सेना में वो सक्षम, वो ताकत है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती है। सेना किसी भी समय पाकिस्तान को 2 टुकड़े नहीं बल्कि पाकिस्तान का वजूद यहां से मिटा सकती है। इसलिए सेना का अपमान मत कीजिए। रही बात सरकार की बात ये कि उस पाकिस्तान को जो पहला ये नहीं था अटैक पहलगाम पे, उरी में अटैक हुआ था, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वाजपेयी जी थे उस वक्त प्रधानमंत्री, उरी में अटैक हुआ था, हमारे मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, पहलगाम में अटैक हुआ, उससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ। इन तमाम अटैक्स को देखते हुए हमारी सेना इस बात के लिए सक्षम है कि न सिर्फ वो पीओके को आजाद कराए, पीओके बोन ऑफ कंटेंशस है, पीओके वो झगड़ा का जड़ है। जब तक हम उसको आजाद नहीं कराएंगे, सारे मिलिट्री कैंप्स पीओके में है। आप पीओके को मौका था, आपके पास गोल्डन चांस था पीओके को लेने का, हम चूक गए वहां पे। सिवाज साहब 2 पॉइंटेड सवाल है, 2 पॉइंटेड जवाब। वो कह रहे 15 दिन क्यों लगा? 2 सेकंड। आज विश्व में हमारी जो कूटनीति है उसकी जितनी किरकिरी हुई है, जितना चेचा लेदर हुआ था, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान को हमने, हमारी सरकार ने, यूपीए ने उसको विश्व में एक तरह से आतंकवादी राष्ट्र का दर्जा दिलवाया था। मोदी जी ने अपने दोस्त ट्रंप के जरिए पाकिस्तान को द ग्रेट नेशन का दर्जा दिलवा दिया। क्या बोलता है ट्रंप? The 2 great nations, आपकी पार्टी के नेता हैं सुरेंद्र यादव, नहीं मिला था। वो सेना को कहते हैं हिजड़ों की फौज है, हिजड़ों की फौज मंत्री बना रखा था, उस पे कुछ चलिए आप सिवाज साहब 2 पॉइंटेड जो सवाल 2 पॉइंट इसी पे रहिएगा। 2 पॉइंटेड सवाल क्योंकि मुझे किसका सवाल किया, जरा सवाल बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं प्लीज देखो 2 पॉइंट बोले गए हैं। एक तो है न्यूक्लियर वेपन का। देखो एक न्यूक्लियर बोगी जो पाकिस्तान की थी वो हमने एक्सपोज कर दी।
पाकिस्तान को बताया न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खिलौना नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और यह भी बताया कि यूं तो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मगर भारत एक ऐसा न्यूक्लियर देश है जिसके अंदर ट्रायड है, जो 4 ही देश हैं। हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे फायर कर सकते हैं। अगर गलती से भी गलती कर दी पाकिस्तान ने, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी उसने इस्तेमाल कर दिया, तो पाकिस्तान का हम नामो निशान मिटा देंगे अगले 24 घंटे में। और सर 14 दिन पर, वो कह रहे 14 दिन क्यों लगे? तो ये सच्चाई है कि अब पाकिस्तान को भी समझ आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई इतने दिन क्यों लगे, देखो आपको जब कभी भी कुछ करना होता है, पहले ट्रम्प से ग्रीन सिग्नल लेने में 15 दिन लग गए और सीज फायर 2 घंटे में हो गए ट्रम्प के इशारे पे। ये है हमारी सरकार। देखो एक सच्चाई है, मैं ये इनका जवाब इस तरीके से नहीं दूंगा, मैं अपने फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। जब भी आप कहीं भी जाएं, कोई भी बॉक्सर करे या कहीं भी आपने हमला करना है, पहले है तैयारी करें, अपने आप को यकीन करें कि आप तैयार हैं। जिस दिन अंदर घुसें तो ऐसा मार मारो कि दूसरे को चित कर दो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों रुके, आज तक ऑपरेशन सिंदूर पौज हुआ है, रुका नहीं। सच्चाई है कई चीजें देखनी पड़ती हैं, मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की फौज जिसको हमने प्रूव कर दिया, आज तक इलेक्शन हारी नहीं, जंग जीती नहीं। ये पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि यही पाकिस्तान की फौज किस तरीके से दुम दबा के भागी है। 11 एयरफील्ड वर्ल्ड में आज तक किसी भी वार में 25 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किए। क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? ये क्या हमारे देश की जीत नहीं है? तो ये सच्चाई है कि जो भारत की फौज ने करके दिखा दिया 4 दिन में, वो कई साल लगते हैं। ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। भारत की जीत को आप लोग हार बनाने में क्यों तुले हुए? जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा चुके थे, पाकिस्तान को कमजोर कर चुके थे, तो हम क्यों पीछे हट गए? सीज फायर के लिए क्यों हम तैयार हो गए? देखो क्यों सीज फायर के लिए तैयार हुए? बोलिए। ये मौका था कि हम सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करते, और करते तो अपनी शर्तों पर करते। मुझे तो बाईपास ही कर दिया, आपसे सीधा बात कर रहे हैं। ये शर्त हम रखते, उसके बाद हम सीज फायर करते। देखो ये सच्चाई है कि रणनीति के अंदर क्या आपने रणनीति अडॉप्ट करनी है, वो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती, टीवी चैनल पे नहीं हो सकती। बहुत बातें होते हैं, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक, पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो। एक चीज याद रखो कि 1994 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी कि पूरा पीओके भारत का हिस्सा है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा बन के रहेगा, और यह समय दूर नहीं, इसको ध्यान रखो कि ये हो के रहेगा। जिसे हर चीज का टाइम होता है। जिसे ऑपरेशन सिंदूर, जिसे आम लोग जीत मान रहे हैं, उसे आप लोग हार बना, जो सेना मान रही है जीत है, उसको हार बनाने में क्यों तुले हुए हैं? जीत ही है, हमारे देश की जीत है, हमारी सेना की जीत है, हमें गर्व है। बात है कि चौधरी चचा ट्रंप क्यों आ गया? बात है जब चचा चौधरी अमेरिका कहता है कि भारत के लिए पैसे गए हैं अमेरिका से चुनावी विच्छेद करने के लिए, यहाँ संबंध बिगाड़ने के लिए, तब ये भाजपा वाले कूद कूद के पोस्टर दिखाते हैं। अब भाई जब वो ट्रंप लेके आता है तो कहते नहीं वो ट्रंप मानसिक सिरफिरा है। इनकी नेता कंगना रनावत ने ट्वीट किया, एक ऐसी नेता जिसने ट्रंप से सवाल पूछने की हिमाकत किया। इनके नड्डा जी ने क्या कहा फोन करके, देवी जी ट्वीट डिलीट कर दीजिए। बेचारी औरत को डरा के धमका के सांसद से ट्वीट डिलीट करवा दिया। ऐसे तो इनके अध्यक्ष महिलाओं को डराते हैं। बेचारी किसके लिए कह रहे हैं? बेचारी औरत है। सबसे मजेदार है, लग रहा है टेलीफोन ऑपरेटर आप ही थे, सब सुन रहे थे। अरे मैडम जी, बेचारी तो बनता लेकिन ये सच्चाई है कि कंगना रनौत को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, और उन्होंने लिख भी दिया कि मुझे कहा गया, मैंने डिलीट किया। मेरा प्रश्न सिर्फ आपसे ये है कि अंततः आपको जनता को कन्विंस करना है, विपक्ष के साथ ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अगर ऑनगोइंग ऑपरेशन है तो भारत सरकार आगे के लिए क्या सोच रही है? और साथ ही जाते जाते आपके एमपी के मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला है, उस पर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? साथ ही जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम, जो हमारे सैनिक साथी ने कहा है, मैं उसको ही आगे बढ़ा के कहूंगा, जो असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी है। और हम देखेंगे कि पीओके भी वापस आएगा और लाहौर में तिरंगा भी फहराएगा, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, पाकिस्तान ने 23 साल लगाए आतंकी बनाने में, हमने 23 मिनट लगाए उन आतंकियों को मिटाने में।
ये आज भारत की ताकत है। आतंकवादी 23 साल तक उन्होंने पाले पोसे, खत्म कर दिए 23 मिनट में हम लोगों ने। और जो बयान आया है, आपने बताया मंत्री मध्य प्रदेश के विजय जी का, मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरी बहन है सोफिया जी, मुझे कष्ट हुआ और मैं विश्वास से ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात और कहूंगा, आज का मंजूनाथ एमएलए है कर्नाटका के कांग्रेस के, कह रहे थे सबूत दो, आतंकी कहां मरे, कांग्रेस के। क्या कार्रवाई हुई उन पे बताइए? क्या ये सेना का मनोबल नहीं तोड़ रहे? सरकार जब सेना ने कह दिया का कार्रवाई करिए, अगर जो सबूत मांगे आप कंप्लीट सर, टाइम मैं खत्म बोल रहा हूँ, जो आप तो बोल ही रहे हैं, आप बोल ही रहे जो हैं। सेना से सवाल करे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आप दायर करिए। तो राहुल गांधी पे मुकदमा हो जाएगा। वो अगर कहते हैं कि हिम्मत है तो सर्जिकल करिए स्ट्राइक ना। में कहा उन्होंने, हिम्मत है तो बालाकोट करिए। स्ट्राइक में कहा। यहाँ पे आके जुमलेबाजी चलिए, इसी के करो, साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।